लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है भोपाल से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जी हां, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय के खिलाफ लड़ने में मजा आएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है और कमलनाथ और सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को फंसा दिया है। जीतू पटवारी की लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश करने पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश से सरकार जाने वाली है और इसलिए जीतू पटवारी सांसद बनना चाहते हैं। जिससे पूछा जाए कि कहाँ से लड़ना है तो मैं कहूँगा कि मैं भोपाल से लड़ना चाहूँगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ने का कुछ मजा आ जाएगा अगर पूछा गया तो, इसलिए चुनाव लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं। तो ये सुना आपने, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि कहां से चुनाव लड़ना है तो मेरा जवाब भोपाल होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने में मजा आएगा। ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने और वो भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस बयान के बाद हालांकि एक कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है बीजेपी में भी और कैलाश विजयवर्गीय में भी, और ये ठान कर बैठे हैं, ये दावा भी किया जा रहा है कि चाहे दिग्विजय सिंह को ही मैदान में क्यों ना उतारा हो कांग्रेस ने, लेकिन जीत हमारी ही होगी। देखिए, भोपाल सीट्स पर जब से दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हुआ है या उसके पहले से कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं के लिए एक कहें कि एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि हमने कहा कि भोपाल की सीट अब हाई वोल्टेज हो गई है और इस सीट का मैसेज बीजेपी और भी लोकसभा सीटों पर देने की कोशिश करेगी। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेता अब इस बात को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। जैसा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह कहा कि वो बंटाधार रिटर्न्स है उनका यहाँ से चुनाव लड़ना, अब कैलाश विजयवर्गीय खुद ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि मजा आएगा दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ने में। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का एक तरीके से मानसिक दबाव बनाना कांग्रेस के ऊपर उसका एक ये तरीका है और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह को लेकर लगातार जो है बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी हमेशा होते रही है और इसलिए जब उनको लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया है तो ऐसे में भोपाल जो बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है वहाँ कहीं ना कहीं अब दावेदारों की भी होड़ सी लगी हुई है। कोई शिवराज सिंह चौहान को लड़ाना चाहता है तो कोई कैलाश विजयवर्गीय स्वयं कह रहे हैं कि वो खुद चुनाव लड़ने में उनको मजा आएगा दिग्विजय सिंह के सामने। कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब बीजेपी की सुरक्षित सीट पर यदि दिग्विजय सिंह सामने हैं तो लोगों को एक बड़ा जो है बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ा एक अचीवमेंट ये है कि वो दिग्विजय सिंह को हराना चाहते हैं इस सीट से, या वो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह यदि यहाँ से हारते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कई सारे मैसेज देने की कोशिश भी है, लेकिन कुल मिलाकर ये बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश है। ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंटाधार रिटर्न्स तक की वो बात कह देते हैं। और उसके बाद जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं वो ये भी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी का ही गढ़ है, भोपाल एक मजबूत सीट है और यहां से किसी को भी अगर मैदान में कांग्रेस चलाती है या फिर यहां से किसी को भी टिकट देती है कांग्रेस तो यहां से जीत बीजेपी की ही होगी। लेकिन एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हैं कि मजा आएगा और बीजेपी की तरफ से अभी तक संभावित नाम भी भोपाल से सामने नहीं आए हैं और दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस के सामने आता है तो एक तरफ मजबूत कैंडिडेट भी दिग्विजय सिंह को माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और खासकर भोपाल में उन्होंने 10 वर्ष जब अपनी सत्ता चलाई है तो उनका भोपाल के कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है। और विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो बीजेपी को कहीं न कहीं निराशाजनक परिणाम हाथ लगे हैं भोपाल से। ऐसे में दिग्विजय सिंह को इस बात का जरूर दम है कि उनको विधानसभा चुनाव का फायदा मिलेगा, लेकिन जो बीजेपी के नेता सोचकर चल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के भोपाल से चुनाव लड़ने से जो इलेक्शन है वो पोलराइज्ड हो जाएगा और इस इलेक्शन के पोलराइज्ड होने के कारण कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को और ज्यादा बड़ी संख्या में मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मतदाताओं की बात करें, मेरी लोकसभा चुनाव के मतदाताओं की संख्या की बात करें
तो करीब 19 लाख के आसपास मतदाताओं की संख्या है और जिसमें से करीब 5.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर है। ऐसे में यदि पोलराइज्ड इलेक्शन होता है तो कहीं न कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं। और इसलिए बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या अन्य नेता हो, ये कह रहे हैं कि मजा आएगा चुनाव लड़ने में। उनके ये कहने का भी कारण यही है और इसलिए इस सीट के जरिए मानसिक दबाव बनाने की कोशिश पूरे प्रदेश पर की जा रही है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की और उनको लगातार यहां से दबाव बनाकर लड़वाने की खबरों पर कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं पर एक दबाव बनाने की भी कोशिश है कि सिंधिया और कमलनाथ ने जानबूझकर दिग्विजय सिंह को भोपाल से लड़ाया। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है CMPCG में आपका। जी नमस्कार जी दुर्गेश जी, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है, मीडिया के सामने कहा है कि अगर मुझसे पूछा जाता है कि कहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है तो मैं अपनी इच्छा भोपाल से ही जताऊंगा क्योंकि यहां से दिग्विजय सिंह है और उनके खिलाफ लड़ने में मजा आएगा। एक तरफ तो पार्टी ये कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी जीत रही है। लेकिन एक तरफ मजबूत कैंडिडेट भी माना जा रहा है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने में मजा आएगा। देखिए, अटक से लेकर कटक तक, जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक भारतवासी ये चाहता है, प्रत्येक देशभक्त ये चाहता है कि दिग्विजय सिंह जी के सामने लड़ना चाहिए। इसी तारतम्य में कैलाश जी भी अगर लड़ना चाहते हैं, उन्होंने अगर पार्टी में अपनी इच्छा जाहिर की तो निश्चित रूप से पार्टी को विचार करेगी, पार्टी को विचार करना चाहिए। लेकिन यहां से कई ऐसे नाम है भोपाल से जो कि सामने आ रहे हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय भी यहां से कह रहे हैं, प्लस बाबूलाल गौर ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी यहां से टिकट लेने की। तो यहां पर असमंजस की स्थिति तो ना बन जाए, ऐसा ना हो। देखिए, अपने संगठन को प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन को अपनी इच्छा बता देता है, इच्छा जताता है और अपने संगठन को बताना भी चाहिए। लोकतंत्र में सभी प्रत्येक कार्यकर्ता को ये अधिकार मिला हुआ है और अगर जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और सब मिलकर हम लोग प्राणपण से जितने भोपाल शहर के कार्यकर्ता हैं, जो भी कैंडिडेट पार्टी देगी उसको सर्वमान्य करते हुए, शिरोधार्य करते हुए उसको भारी मतों से जिताने का भी प्रण लेते हैं। ठीक है दुर्गेश जी, आपने कहा कि हर कोई ये चाहता है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़े, तो क्या अभी भी आप दिग्विजय सिंह को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं, पार्टी देख रही है? देखिए, मजबूत कैंडिडेट नहीं है वो, एक मजबूर और सबसे कमजोर कैंडिडेट अगर कांग्रेस का कोई है तो वो दिग्विजय सिंह जी हैं। क्योंकि आपने सदैव से ही देखा होगा, जब भी देश विरोधी बातें होती हैं और देश के खिलाफ खड़े होने की बात होती है तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी खड़े दिखते हैं उनमें से। कहीं ना कहीं वो दुश्मनों का मनोबल बढ़ाते हैं और सेना का मनोबल तोड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी ये चाहता है कि दिग्विजय सिंह जी के समक्ष लड़ूं और मैं बताऊं कि हाँ, मैं भी देशभक्त हूं और मैं देशभक्ति के लिए लड़ना चाहता हूं। ठीक है दुर्गेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से अविनाश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव जी, बहुत स्वागत है CMPCG में आपका। धन्यवाद जी भार्गव जी, सवाल यही है कि कैलाश विजयवर्गीय ने इच्छा जाहिर की है कि वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, उनको मजा आएगा इसमें? देखिए, भारतीय पार्टी में बड़ी उहापोह की स्थिति है। पहले वो माननीय दिग्विजय सिंह जी को चैलेंज कर रहे थे कि आप भोपाल से लड़के बताए, हम देखेंगे। निश्चित तौर पे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, पार्टी ने जो फैसला किया वो स्वागत योग्य है। वो भोपाल से चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनकी जो पहले पैनल बनी थी 3 लोगों की, वो पैनल इनकी गायब हो गई है। अब लोग लड़ना नहीं चाह रहे, अब कह रहे हैं बाहर से नेता लाएंगे, दिल्ली से नेता लाएंगे, डर गए हैं मतलब स्थानीय नेता लड़ेगा। अब कैलाश विजयवर्गीय ताई और भाई का झगड़ा इंदौर में चल रहा है। तो जिस तरीके से उनको टिकट मिलने की संभावना हो गई है तो वो भोपाल से लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस चैलेंज को स्वीकार करती है, वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी फैसला करे, हम लड़ने के लिए तैयार है। माननीय दिग्विजय सिंह जी भारी बहुमत से भोपाल से जीत के जाएंगे। अविनाश जी, ये कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने और सिंधिया जी ने फंसा दिया दिग्विजय सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर। देखिए, ये लोग किसको फंसा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, ये भाजपा का अंदर का मसला है, ये जाने। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में माननीय दिग्विजय सिंह जी के भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाए हर्षव्याप्त है। वो सब लोग जी जान से जुट गए उनको भारी बहुमत से जिताने में। कोई फंसाने की बात भारतीय जनता पार्टी में होती है, जिस तरीके से टिकट की काटापीटी कर रहे हैं, लोगों को इधर उधर पहुंचा रहे हैं। तो नहीं, क्योंकि अविनाश जी देखिए, विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये सामने आया था कि कमलनाथ और सिंधिया दोनों ही दिग्विजय सिंह को आगे नहीं ले जाना चाहते। ये बीजेपी भी आरोप
लगा रही थी, एक बार फिर से लोकसभा चुनावों में यही आरोप लग रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को भोपाल से इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हार जाए, बीजेपी का गढ़ है क्योंकि भोपाल, और यही वजह है कि उनको फंसा रहा है ये लोग। देखिए, सब मनगढ़ंत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी में अपने उनके नेता बैठ के और जो सोचते रहते हैं, गुंडागिरी करते रहते हैं, समीकरण बनाते रहते हैं। निश्चित तौर पे माननीय राहुल गांधी जी ने फैसला किया कि 29 सीट हमें मध्य प्रदेश की जीतना है और कमलनाथ जी निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। तो सब मजबूत उम्मीदवार एक समझ के, जैसे आप 9 लोगों की सूची आई है, तो इनके सभी ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो जीतने वाले हों, और इसमें भी जो उम्मीदवार तय होंगे सब जीतने वाले होंगे। कोई भी सीट मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है। इस तरीके का माहौल बना है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे। ठीक है, 29 की 29 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है अविनाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता विवेक पटैया भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हालांकि ये कोई नहीं कह रहा है कि मजबूत कैंडिडेट है या फिर कमजोर कैंडिडेट है, दावे कांग्रेस की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जीत रहे हैं। वहीं दुर्गेश केशवानी जी यही कह रहे हैं कि अगर दिग्विजय सिंह को कोई हराता है तो वाकई ये पार्टी के लिए बड़ी बात होगी, किसी भी उम्मीदवार के लिए बड़ी बात होगी। कोई सवाल बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी से सीधा सवाल यही है कि हर नेता दिग्विजय सिंह के साथ लड़ना क्यों चाहता है, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय की बात करे या फिर तमाम भोपाल के दावेदारों की बात करें या फिर हम शिवराज सिंह चौहान की भी बात करें। जब उनसे पूछा गया है कि आप भोपाल से चुनाव लड़ेंगे, 2003 का बदला ले लीजिए दिग्विजय सिंह से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो निर्णय करेगी वो निर्णय सबको मान्य होगा। मतलब साफ है कि दबी जुबान से वो भी स्वीकार कर रहे हैं चुनाव लड़ना। तो क्या इतना आसान है दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव लड़ना बीजेपी के नेताओं के लिए, जो ऐसा कह रहे हैं, हर नेता बढ़ चढ़कर आगे आकर कह रहा है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं? दुर्गेश जी। विवेक जी, प्रत्येक जो भोपाल वासी है वो चाहता है कि जिस प्रकार से माननीय दिग्विजय सिंह ने प्रदेश को बंटाधार किया, जिस हिसाब से व्यापारियों को उन्होंने चोर बोला, जिस हिसाब से कर्मचारियों को काम चोर बोला, और सदैव क्या किया दुर्गेश जी की पार्टी ने, किसानों ने बदला ले लिया है। ठीक है, अविनाश जी आपके पास आऊंगी वापस। जी, मैंने बड़ी देर पूर्वक सुना आपको, और आप भी निश्चित रूप से। अविनाश जी वापस आऊंगी आपके पास में। दुर्गेश जी आप अपनी बात कहिए। अविनाश जी मैं आपके पास आऊंगी, कई सवाल है आपसे। जिस प्रकार से पूरा प्रदेश बंटाधार हुआ और जिस प्रकार से माननीय दिग्विजय सिंह हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जन चाहता है कि दिग्विजय सिंह जी देश में कहीं से भी लड़े, उनको हार का मजा चखाना ही है। प्रत्येक देशभक्त ने कमर कस ली है। नहीं तो आप अपना मजबूत कैंडिडेट किसी ऐसी सीट से लड़वाइए उनको जहां से आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसी सीट से आप क्यों अपने मजबूत कैंडिडेट को खराब करना चाहते हैं? भोपाल हो गया जो बीजेपी का गढ़ है। देखिए, ये निर्णय हमारा केंद्रीय संगठन और प्रदेश संगठन लेगा। निश्चित रूप से जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा वो कार्यकर्ता भारी बहुमत से जीतेगा भोपाल की राजधानी को। और जो पहले माननीय आलोक संजय जी 3,72,000 से जीते थे, मैं आपके बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ कि इस बार ये जीत 5 लाख वोटों की होने वाली है। बताइए अविनाश जी। आलोक संजय को खड़ा कर दो, भाई लोकप्रिय है, 3,71,000 वोटों से जीते हैं। देखिए भार्गव जी, आपके कहने पे हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे, किसी को बिठाएंगे नहीं। ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी निर्णय लेगी। और मैं कह रहा हूँ अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह के साथ लड़ेगा, सामने लड़ेगा, तो वो 5 लाख वोटों से जीतेगा। अब कह रहे हैं, पहले कह रहे थे। ठीक है, दुर्गेश जी ये दावा कर रहे हैं अविनाश जी कि कोई भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, अगर वहां से उनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो लगभग 5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल होने वाली है बीजेपी को। देखिए, ये भ्रामक प्रचार भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम 5 लाख से जीतेंगे, 7 लाख से। अभी तो अंदर खाने में हालत ये कर रही, पूरी भाजपा लड़ रही है आपस में। एक गौर साहब के यहाँ मीटिंग हो रही, कोई लड़ाई तो प्रदेश ने देख ली। जिस हिसाब से दिग्विजय सिंह पहले सिंधिया जी को यूपी भेज दिया गया, दिग्विजय सिंह को कमलनाथ की गुगली ने बोल्ड कर दिया है। लड़ाई तो आपके अंदर में कांग्रेस में इनको ऑफर दे रहे हो। नहीं देखिए अविनाश जी, पार्टी में आपके भी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। नाराज तो आपके भी कार्यकर्ता हैं। कुछ ही देर पहले हमने गोविंद गोयल जी की भी खबर दिखाई थी। गोविंद गोयल भी शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे। सभी स्वागत कर रहे हैं, पूरे नेता, चाहे गोविंद गोयल जी हो, कैलाश मुखर्जी, कोई भी जो टिकटार्थी भी थे जो टिकट मांग रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं सर कि हम कर भी क्या सकते हैं, आला कमान ने अपना डिसीजन ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो छोटे कार्यकर्ता है। कोई भी गुटबाजी नहीं दिख रही है। सभी नेता एकजुट है। सब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को लोकसभा में पहुंचाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश को उत्साह है। खाली भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश को देश में उत्साह है।
बिल्कुल। अवनीश जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश से सरकार जाने वाली है और इसलिए जीतू पटवारी भी सांसद बनना चाहते हैं, कह रहे हैं। और ये अभी से नहीं, ये विधानसभा चुनावों के बाद, जब सुन लीजिए कमलनाथ सरकार बनी, शपथ ली कमलनाथ ने, उसके अगले दिन से ये बातें हो रही है। हाँ जी, दिल्ली में इनकी सरकार जाने वाली है 23 तारीख को। ये तो तय है कि मोदी जी की सरकार जाएगी। मध्य प्रदेश में 5 साल कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में निर्णय लेने वाली कांग्रेस सरकार को कोई हटा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भार्गव जी, कल ही किसान ने जहर पी लिया है, सल्फास खा ली है कल किसान ने, और आप किसान हितों की बात कर रहे हैं। ये झूठ बोलना बंद करे जो प्रपंच आप लोगों ने शुरू किया था। हम झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला कर बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे, जब तक वो झूठ सच प्रतीत न हो जाए। अच्छा दुर्गेश जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए कि लोकसभा चुनावों के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद क्या कांग्रेस की सरकार चली जाएगी प्रदेश से? देखिए, जिस हिसाब से आप देखेंगे, इनके कांग्रेस में जो अंदर भीतर गाज चल रहा है, इनके विधायक चाहे रामबाई हो, समर्थन देने वाले जो विधायक हैं, और निर्दलीय जो विधायक है शेरा को भी इन्होंने कमलनाथ जी ने वचन दिया था कि मैं आपकी बीवी को वहां से लड़ाऊंगा। तो निश्चित रूप से समय आने दीजिए, और इनकी जो अंदर की अंतरकलह है वही इनको ले डूबेगी। ठीक है। अवनीश जी ये कह रहे हैं आपकी अंतरकलह ही आपको ले डूबेगी। हालांकि ये बात जब से कमलनाथ ने शपथ ली उसके बाद से, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय क्यों ना हो, और शायद कैलाश विजयवर्गीय 2 या 3 बार नहीं, कम से कम 4 या 5वीं बार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की प्रदेश से सरकार जाने वाली है। एक वोट से 2 सरकारें बनने वाली है। पार्टी के अंदर चल रहा है, पार्टी में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। कई बार मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर चुके हैं, मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। अब वो सोच रहे हैं फिर से प्रयास करेंगे शिवराज सिंह को अलग थलग करके। यहाँ पे अपने आप पे मियां मट्टू बने बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुख्यमंत्री बनने का मैं कह सकता हूँ आपसे कि इनके कोई मुगालते दूर हो जाएंगे। और 23 तारीख को, लेकिन देखिए अवनीश जी, ये जरूर आपको मानना होगा कि जब से कांग्रेस ने भोपाल में दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है, तब से तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं जरूर बढ़ गई हैं और सियासी सरगर्मी ज्यादा हो गई है। अब भोपाल में जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उसमें बीजेपी के लिए अब कौन सा प्रत्याशी बीजेपी सामने लाएगी, ये एक बड़ी बात हो गई। इस पर नजर सभी की, मीडिया की नहीं, जबकि लोगों की बनी हुई है कि आखिर कौन प्रत्याशी उतारेगी दिग्विजय सिंह के सामने। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, माफ कीजिएगा सर। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।